दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री जिसके पास अरबों डॉलर की सैटेलाइट, हजारों एलीट स्पेशल फोर्स और 21वीं सदी के एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी एक अकेले इंसान को कैसे नहीं ढूंढ पाई। साल 2003, सद्दाम हुसैन अचानक हवा में गायब हो गए पूरे 9 महीने तक। अमेरिका की सारी हाईटेक मशीनें, सैटेलाइट और सर्विलेंस फेल हो गए। एक तरफ अमेरिका के निशाने पे इराक था और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को जिल्लत भरा गतिरोध झेलना पड़ रहा था। लेकिन क्या आपको पता है, सद्दाम को ढूंढने में किसी हाईटेक सैटेलाइट या मिलियन डॉलर की बाउंटी ने नहीं, बल्कि एक बेहद आम और शॉकिंग चीज ने मदद की। दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर की सबसे बड़ी कमजोरी, एक प्लेट ग्रिल्ड फिश। और अमेरिकन मिलिट्री इस सबसे बड़े सुराग को अपने हाथों से गंवाने के बिल्कुल करीब थी। इस पूरे फेलियर को समझने के लिए हमें उनकी ऑफिशियल स्ट्रेटेजी को देखना होगा। जब अप्रैल 2003 में बगदाद गिरा तो यूएस मिलिट्री ने बहुत अजीब तरीका निकाला। उन्होंने वांटेड क्रिमिनल्स का एक मोस्ट वांटेड डेस्क ऑफ प्लेइंग कार्ड का एक छापा मारा, जिसमें सद्दाम था एस ऑफ स्पेड, उसके दो डराने वाले बेटे उदय और हुसैन द एस ऑफ हार्ट और एस ऑफ क्लब। बाकी डेस्क में उनके मिनिस्टर, जनरल और इंटेलिजेंस चीफ फील्ड थे। कार्ड में एक एक करके बड़े कार्ड गिरने लगे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तारिक अजीज ने सरेंडर कर दिया। सद्दाम का हाफ ब्रदर जो इंटेलिजेंस का हेड था पकड़ा गया। यहाँ तक कि उसका पर्सनल सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंटल गेट कीपर था वो भी इंटेरोगेट के कब्जे में आ चुका। लेकिन पूरा गवर्नमेंट सिस्टम खत्म करने के बाद भी सद्दाम बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि ये बड़े कार्ड उस सद्दाम को जानते थे जो महलोन में रहता था, पर उस भगोड़े सद्दाम को नहीं जो अंधेरे में चुपचाप गायब होकर बैठ गया। अब आती है इस कहानी के असली हीरो की एंट्री, एरिक मैकडोस। ये कोई बंदा जर्नल नहीं था, बल्कि एक आम यूएस आर्मी का स्टाफ सार्जेंट और इंटेरोगेट था। टिग्रिट के एक छोटे से गर्म कमरे में बैठकर अपना दिमाग चला रहा था। मैडोस को समझ आ गया था कि यूएस मिलिट्री बहुत बड़ी साइकोलॉजी ट्रैप में फंस चुकी है। वो लोग उन मिनिस्टर को ढूंढ रहे थे जो पहले इस देश को चलाते थे। पर सद्दाम ने अपनी ताकत पॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि ट्राइबल ब्लड्स, होम टाउन लॉयल्टी पर खड़ी करी थी। वो टिग्रिट के मिट्टी से जुड़ा था, जहां फैमिली और होम टाउन कनेक्शन सब कुछ होते हैं। मैडोक्स ने उस कार्ड के पत्तों को कचरे में फेंक दिया। उसने एक नया मैप बनाया। इस बार मैप पर बड़े मिनिस्टर नहीं, बल्कि आम ड्राइवर, बॉडी गार्ड, कुक और छोटे रिश्तेदार थे। ऐसे लोग जो दुनिया की नजरों में बिल्कुल बोरिंग थे, पर सद्दाम के लिए बॉम्ब। और इसी नेटवर्क के बीच में एक बड़ा नाम सामने आया, अल मुस्लिद परिवार। यूएस फोर्स ने समारा में टाइगर रिवर के पास एक सेफ हाउस पर रेड मारी। उन्हें तलाश थी मोहम्मद इब्राहिम की, जो अल मुस्लिद परिवार का सबसे खास आदमी था और वही जानता था कि सद्दाम कहाँ है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे इब्राहिम भाग चुका था। लेकिन उनके हाथ लगा इब्राहिम का छोटा बेटा। हाई प्रेशर इंटेरोगेशन में उस मासूम से बच्चे ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर कोई भी आम इंसान ध्यान नहीं देता। उसने बोला, मेरे पापा और उनके दोस्त अक्सर रिवर के पास मछली पकड़ने जाते हैं। किसी आम सोल्जर के लिए बिल्कुल बोरिंग सी बात होगी, कोई ध्यान भी नहीं देगा इस बात पर मैरिक मेडोस के लिए बात बड़ी अजीब लगी। उसको एक आइडिया आया। सद्दाम हुसैन की एक बहुत पुरानी और दीवानों जैसी क्रेविंग थी। उन्हें मास्कोव बहुत पसंद थी, जो इराक की नेशनल ग्रिल्ड फ्रेश वाटर फिश है। सोचो, एक भाग कर चला गया डिक्टेटर दुनिया से छुप कर किसी रेस्टोरेंट में तो जा नहीं सकता, तो उसके लिए ग्रिल्ड फिश कौन लाएगा? वही ना जो मछली पकड़ना जानता होगा। मेडोस ने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, हमें उस फिश फार्म को घेरना होगा। अमेरिकन फोर्सेस ने टाइग्रिस के फिश फार्म को घेर कर वहां के फिशरमैन को गिरफ्तार कर लिया और यहाँ से शुरू हुई इंटेलिजेंस की डोमेन चेन। एक मछुआरे ने बगदाद के एक सेफ हाउस का पता बताया और एलीट स्पेशल फोर्स ने तुरंत बगदाद में रेड मारी और कुछ वुडेड सस्पेक्ट को पकड़कर टिग्रिट ले आए। पर अब समय खत्म हो रहा था। मेडोस की फ्लाइट कुछ ही घंटे में थी और उसे ईरान छोड़ना था। अगर वो चला जाता तो ये सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। मेडोस उस होल्डिंग एरिया में गया जहाँ सारे हुडी प्रिजन को चुपचाप बिठाया था। उसने पहला हुड हटाया, टारगेट नहीं था। दूसरा हुड हटाया, वो भी नहीं था। फिर जैसे ही उसने तीसरा हुड खींचा, एक भारी और थका हुआ चेहरा सामने आया। ये कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुस्लिद था। सद्दाम का सबसे बड़ा रखवाला अब उनकी गिरफ्त में था। घंटों की क्वेश्चनिंग के बाद इब्राहिम टूट गया। उसने मैप पर उंगली रखी टिग्रिट के साउथ में अडवार नाम से एक छोटे से आइसोलेटेड फार्म पर, और यूएस कमांडर ने एक लॉन्च किया ऑपरेशन रेड डॉन।
13 दिसंबर 2003 की अंधेरी रात को 4th इन्फेंट्री डिवीजन और टास्क फोर्स 121 के साथ 600 एलीट कमांडर्स ने उस फार्म को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने पूरे घर को, जानवरों के तबेले और हर एक कोने को छान मारा, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वहां से कुछ नहीं मिला। ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई वेपन, ना ही कोई निशान। ये ऑपरेशन एक बार फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा और जिल्लत भरा फेल बनने की कगार पर आ गया था। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी और कमांडर्स रेड कैंसिल करने वाले थे, तभी एक सोल्जर ने जमीन पर एक अजीब सा कैमोफ्लैग पैच देखा। उसने जैसे ही मिट्टी हटाई, वहां एक स्टायरोफोम का एक पीस मिला और उसके नीचे था एक अंधेरा, पतला और वर्टिकल होल, एक स्पाइडर होल। सोल्जर ने ग्रेनेड निकाला और टनल में फेंकने के लिए सेफ्टी पिन निकालने ही वाला था कि तभी उस अंधेरे में से दो डंडे जैसे हाथ बाहर आए। एक मिट्टी से सना हुआ, लंबी दाढ़ी और बिखरे हुए बाल वाला इंसान बाहर निकला और बड़ा कमजोर आवाज में बोला, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ और मैं निगोशिएशन करने के लिए तैयार। 9 महीने का सबसे बड़ा मैन हंट खत्म हो चुका था। सद्दाम हुसैन का पकड़ा जाना इंटेलिजेंस और हिम्मत की एक बेमिसाल मिसाल थी, पर इससे इराक में अचानक शांति नहीं आई। इस जंग के जियोपॉलिटिकल असर का दुनिया आज भी झेल रही है, लेकिन इसने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब हाईटेक सैटेलाइट फेल हो जाए, तब दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री का जवाब बहुत बोरिंग चीजों में छुपा होता है, जैसे एक प्लेट ग्रिल्ड फिश। अगर आप देखना चाहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट की कहानी ओसामा बिन लादेन, तो कमेंट जरूर करना, वो भी वीडियो जल्दी आएगी।